नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमको आपको आकृतियों के नाम बताएंगे, शेप्स के। अलग अलग तरह की आकृतियों की चीज़ें आपके आसपास आप देखते होंगे। उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज या तिकोना जैसे होता है ना, जैसे आपने समोसा खाया होगा, कभी सैंडविच खाया होगा, तो वो तीन साइड, तीन कोने होते हैं उसके, एक दो तीन, तो उसे ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राई एंगल, TRIANGLE। वीडियो में से नोट करते जाएं, साथ में आप छोटी सी अगर तस्वीर इसका बाद में मैं स्क्रीनशॉट के लिए दूंगी तो आप नोट जरूर करें और इसे ध्यान में दीजिए। ओवल, इसे अंडाकार शेप बोलते हैं। अंडाकार शेप में तो अंडा होता है, ऐसी शेप के कुछ कुछ खिलौने बच्चों के आते हैं, लेकिन ओवल, OVAL, ओवल। स्फेयर, जो पूरा सारी तरफ से गोल होता है, जैसे हमारी बॉल्स होती हैं। कोई भी बॉल हो, चाहे क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल हो, वो सब अंदर हवा भरी होती है और पूरी सारी तरफ से मतलब आठों दिशाओं से कह दीजिए कि आपकी गोल होती हैं। उसे स्फेयर कहते हैं, जो भरी हुई हो अंदर से चीज। स्फेयर, SPHERE, स्फेयर, स्फेयर। ठीक। अब ये कैन के डिब्बे होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं आप, जैसे कोक होती है, फैंटा होती है, या कोई भी इस तरह के जूस भी आते हैं कई कैंस में। तो इसके ऊपर और नीचे ऐसे होता है। तो इस शेप के जो होते हैं, गैस के सिलेंडर, वो भी सिलेंडर शेप होती है। CYLINDER, सिलेंडर। ये भरी हुई होती है, ये भी भरी हुई होती है, ये भी भरी हुई होती है। स्क्वायर, स्क्वायर, चौकोर, ये तो आपको देखने में ही पता लग रहा होगा। चौकोर को हम स्क्वायर कहते हैं जब वो चारों तरफ से बराबर हो, चारों कोने उसके बराबर हो, ये साइड्स पूरी बराबर हो, चारों साइड्स बराबर हो, तो उसे स्क्वायर कहते हैं। आपने कभी लूडो खेली हो, वो भी स्क्वायर में होती है ज़्यादातर, और ये कैरम बोर्ड होता है, ये भी स्क्वायर में होता है। SQUARE, SQUARE, स्क्वायर। रेक्टेंगल, ये भी चौकोर होता है, लेकिन इसकी दो साइड्स, इन दो साइड से थोड़ी बड़ी है, आप देख रहे होंगे। जैसे हमारी किताबें होती हैं, फाइल्स होती हैं घरों में, है ना, या अलमारियां होती हैं, वो रेक्टेंगल शेप की ही होती हैं। तो RECTANGLE, रेक्टेंगल, शेप का नाम है रेक्टेंगल। सर्कल, आप रोटी बनाते हैं, सूरज को आपने देखा है, चंद्रमा का, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो गोल होते हैं, तो वो सरफेस क्या होती है? सर्कल, CIRCLE, सर्कल। पिरामिड आप देख ही रहे हैं, पिरामिड की स्पेलिंग होती है PYRAMID, पिरामिड, पिरामिड। तारा है, स्टार, इसको क्या बोलते हैं? स्टार, STAR, स्टार। क्यूब, आपने कभी लूडो खेली हो तो उसका जो डाइस होता है वो क्यूब होता है। बर्फ की जो टुकड़ियां होती हैं वो भी ज्यादातर जो फ्रिज में जमाई जाती है, छोटी छोटी जो टुकड़ियां होती हैं वो भी क्यूब शेप में होंगी, वो हर तरफ से बराबर होती हैं, भरी हुई होती हैं, तो क्यूब बोलते हैं उन्हें, CUBE, आइस क्यूब्स बोलते हैं, क्यूब। पेंटागन, 5 साइड की कोई भी आकृति को हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन शेप। हेक्सागन, 6 साइड हैं इसमें, 6 साइड्स, ये 5 साइड्स, ये 6 साइड्स, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। 8 साइड्स आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग एक ही तरह की साइड्स होती है, उसे ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन। ये आपने बहुत खूबसूरत चीज़ देखी होगी, बच्चों के बर्थडे में आप बच्चों को टोपियां पहनाते हैं या आइसक्रीम के कोन खाते हैं। कोन हम बड़े आराम से बोलते हैं, कोन शेप का नाप होता है, CONE, कोन। ये कोन की शेप होती है जिसके अंदर हम कुछ, मतलब पूरी
एक तरफ से आप देखेंगे ना गोल है और अंदर से खाली होती है, इसे कोन बोलते हैं। तो ये सारी आकृतियों की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और फिर इनको नोट करके इन आकृतियों पे मैंने टिक लगा रखे हैं जो आकृतियों के नाम हैं। बाकी जो चीज़ों के नाम हैं उन पे मैंने टिक नहीं लगाया है, इसे टिक लगाना बोलते हैं। ये टिक लगे हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए कि ये नाम हैं आकृतियों के, इनको आप याद कर सकते हैं। और हाँ, आप जैसे बातचीत करते हैं, कभी समोसा या ब्रेड पकौड़ा खाते हैं तो उसको कह सकते हैं आप जैसे कि ट्रायंगल शेप है। ये देखो, ये समोसा ट्रायंगल शेप का है, रोटी सर्कल में है, सर्कल शेप की है। तो इन चीज़ों से आप इंग्लिश को अपनी जो है ना आम भाषा में, हिंदी भाषा के अंदर फिट करके इंग्लिश को भी सीखते चले जाएंगे। वो देखो आसमान में स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। बॉल जो है वो स्फेयर शेप की होती है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आइए। सिलेंडर तो आप बोलते ही हैं कि गैस का सिलेंडर भरवाना है, तो वो इंग्लिश का ही वर्ड है। तो स्पेलिंग्स याद कीजिए, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को अपनी ज़िंदगी में हिंदी के साथ शुरुआत कीजिए और फिर आपको धीरे धीरे इंग्लिश पर लेकर आएंगे। यस, इसी के साथ आपको मालूम है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे से इंग्लिश सीखें और कुछ अच्छी अच्छी बातें घर बैठे ही फ्री में, सच में मैं फ्री में सबको पढ़ाना चाहती हूँ, साक्षर बनाना चाहती हूँ। बड़े लोग भी सीखें, अपने बड़े बुजुर्गों को भी दिखाएं। बच्चे लोग अगर देख रहे हैं उनको कहिए घर बैठे एक प्रोडक्टिव काम कीजिए और हमारे साथ इंग्लिश में बात किया कीजिए थोड़े टाइम बाद। तो ये एक अच्छी मैंने पहल की है और आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।